तो चलिए उस बीच आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, जॉर्डन में ईरान ने जोरदार मिसाइल अटैक किया है। अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा है। इजरायली हमले में अमेरिकी एयर डिफेंस को सीधे तौर पर चुनौती मिली है। मध्य पूर्व में अमेरिका ईरान के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। तो जॉर्डन में ईरान के हमले से एक बार फिर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। ईरान की ओर से अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने का दावा है। जॉर्डन में ईरानी मिसाइलों के खिलाफ एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय किया गया है। हालिया हमलों में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, जबकि जॉर्डन की सेना ने कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की जानकारी दी थी। ऐसे में ईरानी प्रोजेक्टाइल की क्षमता और अमेरिकी सुरक्षा कवच के सामने पैदा हुई चुनौती ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस घटनाक्रम के बाद क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों की सुरक्षा और एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर भी अब सवाल है। तो मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच लगातार तनाव बढ़ता हुआ और इस तनाव के चलते जॉर्डन में एक बार फिर से ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर मिसाइल अटैक किया है, जो तस्वीरें आप सबकी टीवी स्क्रीन पर। और ये बहुत भीषण धमाका, और सबसे महत्वपूर्ण इन धमाकों के बीच ये समझना कि क्या जॉर्डन में जो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम हैं वो पूरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। ब्रायन हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। ब्रायन, जॉर्डन में बड़ा हमला बोला गया है, अमेरिकी सैन्य बेस पर अपडेट्स क्या बताएगा? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता कॉन्फ्लिक्ट अब जॉर्डन तक भी पहुंच गया है। ईरान ने जॉर्डन में मौजूद एक यूएस मिलिट्री बेस को टारगेट करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक ये एक अटेम्प्टेड सरप्राइज अटैक था, जिसे यूएस और जॉर्डनियन एयरफोर्स सिस्टम्स ने डायरेक्ट करके इंटरसेप्ट किया है। जॉर्डन की मिलिट्री ने भी ये कंफर्म किया है कि ईरान से लॉन्च किए गए कई मिसाइल्स को उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। और ये अटैक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जॉर्डन मिडिल ईस्ट में यूएस मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए एक इंपॉर्टेंट लोकेशन बना हुआ है। ईरान पहले भी जॉर्डन की तरफ मिसाइल्स और ड्रोन लॉन्च कर चुका है, और जुलाई में भी यूएस फोर्सेस को टारगेट करने की कोशिश हुई थी। अब लेटेस्ट अटैक के बाद जॉर्डन में जो सिक्योरिटी अलर्ट है और एयर डिफेंस रेडीनेस है, उसको और ज्यादा हाई अलर्ट और हाई कर दिया गया है। और जाहिर सी बात है, तेहरान का भी ये कहना है कि यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज उसके अटैक्स का टारगेट है, जबकि वॉशिंगटन इन अटैक्स को अपनी फोर्सेस के खिलाफ डायरेक्ट थ्रेट के तौर पर देख रहा है। और इस नई मिसाइल अटैक ने मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट को भी और वाइडन होने की जो कंसर्न है वो बढ़ा दी है। जी तो ब्रायन, क्या ये समझा जाए कि अमेरिकी सैन्य बेस को निशाना बनाए जाने की जो कोशिश लगातार ईरान कर रहा है, उससे अमेरिका पर इस हद तक दबाव पड़ेगा कि बैकफुट पर होगा, या फिर कोई बहुत खास दबाव नहीं है? देखिए, अभी यूएस की बात करें तो यूएस ने क्लियरली ये कहा है कि यूएस ने इंटरसेप्ट कर लिया है उनके जो मिसाइल्स, उनके जो बैलिस्टिक मिसाइल है वो इंटरसेप्ट वो उन्होंने सक्सेसफुली कर दिया है। और जॉर्डन की मिलिट्री भी ये कंफर्म करिए कि अथॉरिटीज हाई अलर्ट पे है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार ये कह रहे हैं कि ईरान का अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या यूएस ईरान का जो एस्केलेशन है उसके बीच में ईरान पे वो उन्होंने क्लियरली कहा कि ईरान पे वो भरोसा नहीं करते। ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो कंट्रोल है वो यूएस के पास ही है। तो कहीं ना कहीं रीजनल टेंशंस भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पर अगर यूएस की बात करें, यूएस बैकफुट पे तो नहीं जाएगा। यूएस का अगर उनको डायरेक्ट थ्रेट मिलता है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जॉर्डन में अटैक करना एक डायरेक्ट थ्रेट है, क्योंकि कहीं ना कहीं जॉर्डन एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। और यूएस मिलिट्री को भी कहीं ना कहीं ये जॉर्डन एक इम्पोर्टेंट और मिलिट्री साइट कंफर्म करती है। तो कहीं ना कहीं ये अलर्ट को और रेडीनेस को काफी ज्यादा तैयार करती है। और यूएस का भी ये कहना है कि कहीं ना कहीं वो तैयार है। और अगर क्योंकि ये इंटरसेप्ट हो गया है, अगर कोई अटैक या बैलिस्टिक मिसाइल, कोई भी एक मिसाइल कोई भी इनके डिपो में या इंफ्रास्ट्रक्चर में गिरती है और अगर कोई घायल होता है या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में डैमेज होता है, तो यूएस फ्रंट फुट में जाके ही वार करेगा या एस्केलेट करेगा। जी ब्रायन, बहुत महत्वपूर्ण है समझना, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस युद्ध के बीच ऐसे बयान देते हैं जिन बयानों के बीच ये लगता है कि शायद अब ये दोनों देश, इन दोनों देशों के डेलीगेशन एक बातचीत के टेबल पर आएंगे। लेकिन इन तमाम गतिविधियों के बीच दोबारा हमले अमेरिका करता है, उसके बाद ईरान भी लगातार हमले करता है। तो क्या समझा जाए ये जो डेडलॉक बना है मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में, ये डेडलॉक फिलहाल टूटने वाला नहीं है?
नहीं, देखिए डेडलॉक की अगर बात करें तो कहीं न कहीं एस्केलेशन लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इसमें कोई सीज़ फायर, नेगोशिएशन या कोई पीस टॉक टेबल पे नहीं है। आज भी सुबह जो ऑयल प्राइसेस है वो $90 पर बैरल पर पहुँच गया है। जिसके वजह से कि चाहे ये एस्केलेशन की वजह से जो एनर्जी बेसिस हो, एनर्जी क्राइसिस वो भी देखने को मिल रहा है। ऑयल प्राइसेस लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आज सुबह $90 हो गया है। जो ऑयल प्राइसेस है जो कम होना चाहिए था पर अभी $90 में सेटल हो गया है। तो कहीं न कहीं कंसर्न्स ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा है, जो अभी यहाँ नज़र आ रही है और दिखाई दे रही है। जी। बिल्कुल ब्रांड, लौटूंगा मैं आपके पास। एक बड़ी खबर इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, बाब अल मंदेब में हूतियों ने भीषण हमला बोला है। कार्गो जहाज पर